हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है और इसमें PQ आपका कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड PR है आपका 7 सेंटीमीटर। O इस सर्किल का सेंटर है। इसमें शेडेड पार्ट आपका ये है। इस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सर्किल की रेडियस को फाइंड करेंगे। डायमीटर आपका QR हो जाएगा जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और डायमीटर पे बना हुआ कोई भी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री होगा P पॉइंट पर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस QR होगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 24 प्लस PR की वैल्यू है 7। इनका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576 प्लस 49। दोनों को ऐड कर लेंगे 6 प्लस 9 5 कैरी 1 11 1 2 एंड 6। तो QR स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे QR की वैल्यू। नाउ QR इज इक्वल टू अंडर रूट 625, यानी कि लेफ्ट हैंड से जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। QR इस सर्किल के लिए एक डायमीटर होगा। तो हम रेडियस फाइंड करेंगे इस सर्किल की। स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। नाउ शेडेड एरिया इक्वल टू, हमें शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है। तो देखिए इस सेमी सर्किल में से अगर ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन की एरिया पता चल जाएगी। सेमी सर्किल की एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे πr²/2 माइनस ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी, ये आपका क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसमें एक काम करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। हाफ बेस हम मान ले रहे हैं आपका क्या है PQ, और इसकी हाइट को हम मान ले रहे हैं PR है। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2 इंटू R की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू PQ की वैल्यू 24 है एंड PR की वैल्यू 7। तो इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचेगा 11 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 625 अपॉन 7 2 जा 14 14 2 जा 28 माइनस 7 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा इज इक्वल टू, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 11 6 जा 66, देन ये आपका 68 हो जाएगा अपॉन 28 माइनस 84/1। 28 और 1 का हम एलसीएम लेंगे 28 हो जाएगा
1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 7, 5 में तो इतना ही रहेगा, माइनस 28 का मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो कितना आएगा 2352 इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 5 - 2 3, 7 - 5 2, 8 - 3 5, 6 - 2 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलवेज आपकी स्क्वायर में आती है। तो इस सर्किल में एक आपका शेडेड रीजन था जिसकी एरिया हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 degree। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो। तो सेंटर पॉइंट O है और यहाँ पर हमने दो सर्किल्स बना दिए हैं। इसमें शेडेड पोर्शन आपका ये है। इस शेडेड रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। कब? जब इनकी रेडियाई कितनी है? फर्स्ट सर्किल की आपकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड सर्किल की रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है आपका 40 डिग्री, एंगल AOC। नाउ इन साइड में जो सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर। आउटसाइड में जो सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस को कैपिटल R मान के चल रहे हैं, जो आपकी 14 सेंटीमीटर होगी। एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ शेडेड एरिया इक्वल टू, शेडेड एरिया के लिए हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर इन दोनों लाइंस के द्वारा, यानी कि ये दोनों आपकी रेडियस हैं, तो ये आपका जो रीजन बन रहा है ये एक सेक्टर बनेगा। तो हम इस टोटल एरिया में से हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन की एरिया पता चल जाएगी। यानी कि पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अनशेडेड रीजन जो है आपका उसकी एरिया फाइंड करेंगे स्मॉल r से, यानी कि पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से एक काम करते हैं हम, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन मिल जाएगा, देन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनसाइड रह जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई थीटा अपॉन 360 r प्लस r माइनस r, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 360 डिग्री इंटू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 40 डिग्री, कैपिटल R की वैल्यू 14 है, स्मॉल r की वैल्यू 7, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 14 माइनस 7 इक्वल टू 0 से हम 0 को डिवाइड कर देंगे और 4 से ये 1 टाइम और इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स। न्यूमरेटर में हो जाएगा 22 और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 9 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 21 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से हम 7 को डिवाइड कर देंगे, 3 से 9 को 3 टाइम्स और 21 को 7 टाइम्स इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन 3 इक्वल टू 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगी आपकी शेडेड रीजन की ABDC की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर
if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. Dear students, क्वेश्चन नंबर 3 में शेडेड रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ABCD एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। A, B, C, D इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसमें दो सेमी सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से। ये पॉइंट है आपका P, यहाँ दो सेमी सर्कल हो गए आपके APD एंड BPC। हमें एरिया फाइंड करनी है इस शेडेड रीजन की। इस शेडेड रीजन की एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल इन दोनों को मिलाकर आपका एक सर्किल बन सकता है। इन दोनों का डायमीटर सेम होगा, यानी कि एक डायमीटर AD हो जाएगा और डायमीटर BC हो जाएगा स्क्वायर की साइड के इक्वल, क्योंकि ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। नाउ डायमीटर is equals to 14 centimeter and radius is equals to 14 upon 2 is equal to 7 centimeter. Now shaded area is equal to area of the square, यानी कि साइड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपके दो सेमी सर्कल हैं तो हम क्या करेंगे 2 का इंटू करेंगे इंटू एक सेमी सर्कल की एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या बचा आपका पाई आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर की साइड कितनी है 14 माइनस पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा 6 माइनस 4 2 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डायग्राम में आपका जो शेडेड रीजन दे रखा है उसकी एरिया कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the area of the shaded region in figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। Dear students, इसका डायग्राम हम पहले बनाते हैं। तो ये आपका एक सर्किल है इस तरीके से, इसका सेंटर हमने O नाम दे दिया है। इसमें एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस सर्किल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसमें शेडेड रीजन क्या है, ये पूरी तरीके से आपका ये शेडेड रीजन है। हमें इस टोटल शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसके सभी एंगल्स कैसे होंगे इक्वल। हर एक एंगल कितनी डिग्री का होगा 60 डिग्री का, यहाँ भी आपका 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि हम कैसे करेंगे इसको, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे सेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये आपके दो रेडियस के द्वारा बना हुआ है। तो हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है। नाउ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 360 में से 60 माइनस क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एंगल ये 60 डिग्री होगा, तो इसके आउटसाइड का एंगल कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए, तभी तो सेंटर का एंगल 360 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने 360 डिग्री में से इस 60 डिग्री को माइनस कर दिया है, तो कितना बचेगा आपका 300 डिग्री। सर्किल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है 12 सेंटीमीटर। नाउ शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ट्रायंगल में आपके दो सेक्टर बन रहे हैं, जिसमें से हम मेजर सेक्टर की एरिया को इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया में ऐड कर देंगे, तो इस पूरे पोर्शन की एरिया फाइंड हो जाएगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस मेजर सेक्टर की एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे πr² θ/360 डिग्री इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 360 डिग्री इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 6 और थीटा की वैल्यू 300। 0 से हम 0 को डिवाइड कर देंगे, 6 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम, और इस 6 से हम इस 6 को डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 30/7। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, देखते हैं कितना बनेगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, √3 प्लस 22 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 में, तो कितना आएगा 660/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 660/7 प्लस 36/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके टोटल पोर्शन की हमने एरिया फाइंड कर ली है। अगर इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी होती तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करते और इसको आगे भी सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. Dear students, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक स्क्वायर दे रखा है, तो हमने एक स्क्वायर बना लिया है यहाँ पर इस तरीके से। इस स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसके कॉर्नर से क्वाड्रेंट कट किए जा रहे हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस के। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी कट कर देंगे, ये भी कट कर दिया और यहाँ से भी कट कर दिया। अब इसके सेंटर में से यानी कि मिडिल पोर्शन में से 2 सेंटीमीटर डायमीटर के एक सर्कल को भी कट किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। तो रिमेनिंग पोर्शन आपका कौन सा होगा, ये बचेगा आपका रिमेनिंग पोर्शन। इस रिमेनिंग पोर्शन की हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी आपकी 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। एंड ऑल्सो दिस, इस सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर डायमीटर इंडिकेट कर दिया है। R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस साइड में जो सर्किल बना है उसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगी। कैसे, जब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है तो रेडियस कितनी होती है, हाफ होती है डायमीटर की, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर।
and side of the square is equals to 4 centimeter. Now area of the remaining portion is equals to, remaining portion की एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, हम इस स्क्वायर को मार्क कर देते हैं ABCD माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने कट कर दिया है, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो आपके कॉर्नर से जो कट किए गए हैं वो आपके क्वाड्रेंट हैं। कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं। इन सभी की एरिया इक्वल होगी, इसलिए हमने एक क्वाड्रेंट की एरिया में 4 का इंटू कर दिया। 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा? ABCD एक स्क्वायर है, इसकी एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा माइनस 44/7, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा और 1 का इंटू इसमें करेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अपॉन में 1 लेट कर लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई 16 में होगा तो 16 7 जा कितने होते हैं? 112 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 44 में होगा तो ये 44 ही रहेगा, इक्वल टू 112 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 में से 4 को माइनस करेंगे, यानी कि 12 में से 4 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका? 8। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के कॉर्नर्स कट करने के बाद और उसमें से एक सर्किल कट करने के बाद उस पोर्शन की एरिया कितनी होगी? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इसमें एक सर्किल दे रखा है, उस सर्किल में इक्विलेटरल ट्रायंगल के पोर्शन को छोड़कर एक डिजाइन बनी हुई है, यानी कि इस पोर्शन में यहाँ पर और यहाँ पर ये आपकी डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन की हमें एरिया फाइंड करनी है। कब? जब इस सर्किल की रेडियस 32 सेंटीमीटर हो, तो इसको हमने ज्वाइंट कर दिया है 32 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। सारे एंगल्स इसके 60 डिग्री के होंगे, यानी कि हम इसको मेंशन कर सकते हैं 60 डिग्री और इसको भी 60 डिग्री और यहाँ भी हम 60 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। अब हमें किस एंगल की जरूरत पड़ेगी? तो हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी इस वाले की। इस एंगल को हम फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? BC के द्वारा एक सेगमेंट बन रहा है, ये डिजाइन वाला पोर्शन। इस सेगमेंट की एरिया उतनी ही होगी जितनी कि इसकी और इसकी, यानी कि इन तीनों डिजाइन की एरिया इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर। नाउ एंगल BOC इज इक्वल टू, इस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे? B एंड C पॉइंट से सेंटर पर ये एंगल बन रहा है और एक सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आपका कितना होगा? 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफेरेंस के एंगल से ऑलवेज ट्वाइस होता है। सो 2 into 60 डिग्री इज इक्वल टू
120 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल टू, डिजाइन की एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसमें 3 का इंटू करेंगे। 3 का इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों पोर्शन आपके इक्वल एरिया के होंगे और एक पोर्शन में फॉर्मूला लगेगा सेगमेंट की एरिया का, तो इसमें हम सेगमेंट की एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 लगाएंगे इंटू 360 डिग्री इंटू आर की वैल्यू 32 इंटू 32 इंटू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 120 डिग्री माइनस 32 इंटू 32 साइन 120 डिग्री अपॉन 2 कॉस 120 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू, इस 120 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब इस 3 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 32 इंटू 32 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसके अपॉन में 7 और है तो हम 7 को भी लिख लेते हैं इक्वल टू, अब हमारे पास क्या रह गया है 22 इंटू 32 इंटू 32, अगर इनका हम स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता है अपॉन 7 माइनस 3 इंटू 32 इंटू 32 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, 2 से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 16 टाइम्स इक्वल टू, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22528 अपॉन 7 माइनस 3 इंटू 16 इंटू 16 256 √3 इक्वल टू, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 22528 अपॉन 7 माइनस 3 इंटू 256 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 6 जा 18 3 5 जा 15 1 16 की 6 और 7 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने डिजाइन की एरिया फाइंड कर ली है। टोटल एरिया आपकी कितनी हो जाएगी दिस।